अर्जुन को विश्वास था, क्योंकि गीता में अर्जुन कहता है करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे, जैसे कहोगे, जब कहोगे, मैं तैयार हूं करने को। भगवान बोले देख ले, तैयार है? बोले हाँ बिल्कुल तैयार हूं। तो ठीक है, आप परीक्षा लेके देख लो। ठाकुर जी बोले ऐसे बोल के परीक्षा नहीं, ये तो समय आएगा तब लूंगा मैं। और एक दिन हुआ, भगवान ने अर्जुन का रथ हाँक रहे थे, अचानक से घोड़े रुक गए। तो अर्जुन ने पूछा ये घोड़े आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? आगे से बाणों की बौछार आ रही है। केशव मेरे रथ को आगे ले जाओ, मेरे रथ को बचाओ, देखो ये बाण मुझे छन्नी कर देंगे। ठाकुर जी बोले तेरा रथ आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? बोले तेरे घोड़े प्यासे हैं और ये बार बार अपनी टांगे उछाल रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अर्जुन बोले तो अब क्या करें? बोले इनको पानी पिलाना पड़ेगा। बोले अब युद्ध मैदान के बीच में पानी कैसे पिलाऊं? बोले एक तरीका है। बोले क्या? तेरा गांडीव धनुष जो ना, इसमें इतनी शक्ति है कि इसमें अगर बाण भेदन करके पृथ्वी में दागे जाएं तो शायद 2 4 10 बाणों में जल का स्रोत आ जाएगा, और जल निकल के आ जाए, वही जल इन घोड़ों को पिला दो तो ये पी लेंगे, दोबारा इनको रथ में जोत करके और चल देंगे आगे। अर्जुन ने कहा एक बार मेरी तरफ देखना, आप बीच युद्ध मैदान में आप ये बात करने को कह रहे हो? बोले तो और क्या करें? पीछे जा नहीं सकते, इधर जा नहीं सकते, आगे जाएंगे तो मारे जाएंगे, अब यही है एक तरीका, नहीं तो खड़े रहो। ठाकुर जी ने तो हाथ से सारी लगाम छोड़ दी, बैठ गए। बोले अब तू देख ले क्या करना है। अर्जुन बोला केशव क्या करना है, आप आज्ञा करो। बोले नीचे उतरो, बाण चलाओ, पानी का स्रोत निकालो, घोड़ों को खोलो, पानी पिलाओ, दोबारा घोड़े लगा के बैठ जाओ। अर्जुन ने दूसरी बार सोचा नहीं, जबकि मोस्ट वांटेड पूरे महाभारत युद्ध में हर विपक्षी योद्धा की एक ही चाह थी, अर्जुन को मैं मारूंगा। युधिष्ठिर को तू मार लियो, भीम को तू मार लियो, नकुल सहदेव तेरे चल बट में आ जाएंगे, अर्जुन तो मैं ही मारूंगा। और ये बात एक नहीं, हर आदमी कहता था। बोले नहीं नहीं अर्जुन को तो मैं मारूंगा। तीसरा नहीं नहीं अर्जुन तो मेरा है, वो अर्जुन जो सबका केंद्र बिंदु है। ठाकुर जी कहते हैं यही है, अब तो और कुछ तरीका नहीं है। तो अर्जुन ने भी दूसरी बार सोचा नहीं, तुरंत कूद पड़ा नीचे रथ से, जैसे ही बाण निकाल करके धनुष पर दाग करके पृथ्वी में भेदन करने लगा, जल का स्रोत निकाला, घोड़े खोल करके जल पिलाने लगा। इतने में ही ठाकुर जी समझ गए अब अर्जुन तुझे कोई नहीं रोक सकता युद्ध जीतने से, क्योंकि तेरा विश्वास अटल है मुझ पर, तू मेरी कही बात पर दूसरा विचार नहीं करता। और फिर ठाकुर जी ने उसकी रक्षा की। कैसे? जब अर्जुन घोड़ों को पानी पिला के दोबारा रथ में लगा रहा था तो अर्जुन ने विचार किया ये कौरव सब सो गए हैं क्या? इनको दिखा नहीं कि मैं नीचे उतर आया हूं? इनको पता, एक बाण भी नहीं लगा मुझे अभी तक। घोड़े बांधते जा रहा है और पीछे मुड़कर के जैसे ही कौरवों की तरफ देखा तो सब कौरव धनुष बाण ऐसे लिए, आंख खुली, मुख खुला हुआ है और बिल्कुल जैसे मूर्तिमंत स्टैचू की तरह खड़े, और सब देख अर्जुन को ही रहे। अर्जुन बोला ये कैसी लीला है? और अब जाकर के जब अर्जुन ने अपने रथ के ऊपर बैठे हुए सारथी श्री कृष्ण को देखा तो ठाकुर जी अभी तक तो द्वारिकाधीश बने बैठे थे, लेकिन अब मदन मोहन श्री वृंदावन चंद बनकर के जैसे ही खड़े हुए, ललित त्रिभंगी स्वरूप धारण किया था ठाकुर जी ने। इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे कि सारे कौरव अर्जुन को भूल गए, ठाकुर जी को देखने लगे, उनमें ही मोहित हो गए।